चलिए आओ, फिर से मेरा सफलता सूरज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए बाबू, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए। आलेखीय विधि से हल करें 4x माइनस 5y बराबर 20 तथा 3x प्लस 5y बराबर 15। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, क्योंकि देखिए इसमें एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 4x माइनस 5y बराबर 20, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और इसको 3x प्लस 5y बराबर 15 को सेकंड मान लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट से क्या कीजिए बाबू, 4x माइनस 5y बराबर 20। तो एक बात याद रखिए बाबू, क्योंकि हम लोग पीछे जो ग्राफ में सीखे हैं कि यदि माइनस रहता है y में लगा हुआ तो y को हम बराबर उधर कर लेते हैं और उधर वाला इधर कर लेते हैं। ये माइनस उधर जाने के बाद प्लस हो जाता है बाबू, उधर प्लस में रहता है, इधर आने के बाद माइनस होता है। वैसा कीजिए, 4x ये प्लस है, इधर बुला लीजिए बाबू माइनस, ये माइनस है, उधर भेज दीजिए प्लस। उसके बाद 4x माइनस 20 गुना में बाबू चल जाएगा भागा में बटा 5। तो एक इस पर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद फिर समीकरण सेकेंड को करेंगे। तो ये x और एक y, चलिए आओ, हम पीछे भी वीडियो में बता चुके हैं बाबू। यहाँ पर आप रफ भी कर सकते हैं, या आप यदि सीख गए तो मन भी बैठा के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए बाबू कि x का मान 0 डालिए, x का मान 0 डालिए तो 0 गुना 4 0, तो 0 में से 20 जाएगा तो माइनस 20, और माइनस 20 को हम लोग 5 से भागा देंगे तो माइनस 4 आएगा। तो x का मान 0 रखने के बाद माइनस 4 आया बाबू। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या बाबू, अब ना बाबू एक रख दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए बाबू, ऐसे यहाँ पर 5 रख दीजिए, x का मान 5 रखिए तो 5 रखिए, 5 चौक 20, अब 20 में से 20 गया बाबू तो 0 0 बट्टा 5, काटने के बाद 0। x का मान 0 रखे तो y का मान माइनस 4, x का मान 5 रखे तो y का मान 0। चलिए अब पुनः कीजिए, पुनः जो है ना बाबू आप समीकरण सेकेंड लीजिए, अब पुनः समीकरण सेकेंड से उसके बाद क्या कीजिए कि 3x और प्लस 5y बराबर 15। तो इसको ऐसे कीजिए बाबू, ये प्लस रहता है ना बाबू, तो बराबर को उधर मत भेजिएगा, यहीं पर रखिएगा। तो 5y बराबर 15, ये x प्लस में उधर भेज दीजिए माइनस में, तो 3x माइनस हो गया बाबू। अब क्या कीजिए, y बराबर 15 घटा 3x बटा 5, ये गुना में था, नीचा चला या भागा में। अब क्या कीजिए बाबू, एक बॉक्स बना लीजिए x और y का, और उस पर मान पुट कीजिए। तो x का मान लीजिए बाबू, मान लीजिए बाबू, पहले x का मान 0, 3 गुना 0 0, उसके बाद 15 में से 0 जाएगा बाबू तो 15 में 5 से भागा दीजिए तो 3 बारी में, तो x का मान 0 तो y का मान बाबू 3। अच्छा बाबू एक डायरेक्ट रख लीजिए बाबू, x का मान 5 तो 5 दिया 15, 15 में से 15 चल जाएगा 0 0 बटा 5 तो 0 बाबू, x का मान 5 तो y का मान 0। ठीक है बाबू, चलिए अब इसी का हम लोग क्या करेंगे बाबू, ग्राफ यहाँ पे खींचेंगे, इस पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे बाबू। ठीक है, चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये हम लोग बाबू एक लाइन ले लिए और इधर भी एक लाइन ले लेंगे। चलिए अब यहाँ पर
तीर का चिन्ह मार लीजिए और यहाँ पर y लिखिए बाबू, यहाँ y डैश लिखिए बाबू, यहाँ x लिखिए बाबू, यहाँ x डैश लिखिए बाबू, यहाँ 0 लिखिए। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर जो है ना बाबू, यहाँ पे देखिएगा तो x का जो मान है ना, x का जो मान है वो 0 है और y का मान -4 है और x का मान 5 है, y का मान 0 है। तो देखिएगा बाबू सबसे हाईएस्ट जो है ना x का मान 5 है और y का जो हाईएस्ट मान है बाबू -4 है, तो हम लोग 5 तक लिख सकते हैं। तो 1 लिख लिए, ये 2 लिख लिए, ये 3 लिख लिए, ये 4 लिख लिए, ये 5 लिख लिए। चलिए अब ये वाला 1 लिख लिए, ये 2 लिख लिए, ये 3 लिख लिए, ये 4 लिख लिए, ये 5 लिख लिए। चलिए आओ इधर लिख लीजिए, -1 लिखिए, -2 लिखिए, -3, -4, -5। अब इधर नीचे आइए बाबू, डैश मतलब माइनस होता है, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए ना, देखिए x का मान 0, y का मान -4। तो जो है ना बाबू 0 x के लिए भी होता है और y के लिए भी होता है। तो x का मान 0, y का मान -4। तो नीचे आइए बाबू, यहाँ पर आइए, ये देखिए y का मान -4, बिंदु मार के ऐसे गोल कर लीजिए और लिखिए 0 -4। ये वाला देखिए बाबू, x का मान 5, y का मान 0। देखिए x का मान यहाँ 5 है और y का मान 0 है, यहीं रह जाएंगे बाबू, क्या यहीं पर रह जाएंगे। तो x का मान 0, y का मान 5, तो यहीं रह गया। x का मान 5 तो y का मान 0 यहीं रह गया बाबू। यहाँ लिख दीजिए 5, 0। ये दोनों देखिए बाबू बिंदु आ गया ना, इसको खींच लीजिए, स्केल से इसको लाइन खींच लीजिए और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बड़ा कर सकते हैं बाबू। अब क्या कीजिए बाबू, ये जो लाइन खींचे ना इसका ग्राफ लिख लीजिए। देखिए इसका ग्राफ जो है ना बाबू, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ना, यहाँ लिखा हुआ 4x, लिख लीजिए 4x माइनस 5y बराबर 20, -5y बराबर 20। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ खींचा गया। और चलिए 2 का, 2 में जो है ना x का मान 0, y का मान 3, यहाँ पर लिखिए बाबू x का मान 0, तो ये 0 है, x का मान 0 और y का मान 3 है बाबू, x का मान 0, y का मान 3। ये वाला देखिए, ये देखिए बाबू प्लस में इसलिए ऊपर गए, -3 रहता तो नीचे आते, ठीक ना बाबू, प्लस रहता तो ऊपर गए, तो यहाँ लिख दीजिए 0,3। ये देखिए x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो x का मान 5 ये वाला हो गया और y का मान 0, वहीं रह जाएंगे बाबू, ठीक है, यहीं पर रह जाएंगे, यहीं पर आ गए। तो एक ये वाला, एक ये वाला भी मिला, ठीक है बाबू, क्योंकि ये दोनों समान बॉक्स है। तो पहले से खींचा हुआ इसलिए दोबारा नहीं लिखना जरूरी है 5,0। ठीक है बाबू, चलिए इसको खींचिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए बाबू, इधर कर लेते हैं। चलिए इसको लाइन ले लीजिए, तीर जैसे आप इसको लिख दीजिए आप, समीकरण सेकंड जो भी है लिख लीजिए। यहाँ पर 3x, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं 3x और प्लस 5y बराबर 15। लिख दिए बाबू, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया बाबू। अब क्या कीजिए ना इसको, अब जो है ना बाबू, इसमें तो बोला नहीं एक्स वाई का मान निकालने के लिए, मगर आप लोग क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा, ठीक ना। निकालने के बाद बहुत बढ़िया होता है कि आपको मिलेगा नंबर। देखिए बाबू, एक्स का मान ये 5 पर और वाई का मान 0 पर, अर्थात बाबू एक्स का मान 5, वाई का मान 0 निकल गया बाबू, ठीक है ना। ये आपका उत्तर है। थोड़ा सा वो वाला मान पहले भी बताए थे, लिखने के लिए बात लिख दीजिए। माना कि एक बड़ी घर बराबर 10 छोटी घर, इसलिए 10 छोटी घर बराबर 10/10 बाबू काट के एक बड़ी घर, ये लिख देंगे बाबू, ठीक है। चलिए बाबू
नोट कर लीजिए बढ़िया साहब, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आलेखीय विधि से हल करें 2x प्लस 3y बराबर 12 तथा x माइनस वाई बराबर 1। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लीजिए सेकेंड। उसके बाद क्या लिखिएगा बाबू समीकरण फर्स्ट से, यानी फर्स्ट वाला हल करेंगे बाबू 2x प्लस 3y बराबर 12। तो हम जस्ट बताए थे बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में भी कि यदि y जो रहता है ना बाबू प्लस में, तो आप यही रखिए y को, यदि यहाँ पर माइनस रहता है ना बाबू तो उधर कीजिए बराबर के, तो ना माइनस वाला प्लस बनेगा। तो y जो है ना बाबू प्लस में इधर ही रखिए, और देखिए x जो है ना बाबू प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिए बाबू y बराबर 12 माइनस 2x बटा 3। उसके बाद क्या कीजिए बाबू एक बॉक्स बना लीजिए और x और y का मान पुट करके आराम से हल कर लेंगे बाबू। चलिए पहले x का मान रखिए बाबू, x का मान पहले क्या कीजिए ना 0 रखिए, x का मान 0 रखिए, 2 गुना 0 0, 12 में से 0 गया तो 12, 12 बटा 3 कट के 4, x का मान 0, y का मान 4। पूरा पूरी कटना चाहिए बाबू, पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, न बटा में रहना चाहिए। अब x का मान क्या कीजिए बाबू डायरेक्ट 3 रखिए, 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 6, 6 बटा 3 कट के 2, बाबू x का मान 3, y का मान 2। अब क्या कीजिए बाबू एक बॉक्स समीकरण सेकंड के लिए, चलिए पुनः समीकरण सेकंड से लीजिए बाबू। हम लोग देखते हैं बाबू लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 1। हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये माइनस है, देखिए बाबू ये प्लस था, ये y इधर रह गया, ये वाला माइनस है बाबू, उठा उधर कर लेंगे। देखिए बाबू x ये प्लस है 1, इधर बोला माइनस 1, ये देखिए बाबू माइनस है उधर भेज दीजिए बाबू, आ जाएगा प्लस। अब बस इसमें कुछ गुना नहीं तो भागा में आएगा बाबू। क्या कीजिए ना बॉक्स बना लीजिए, x और y का बॉक्स बना लीजिए, x और y का बॉक्स बना लीजिए बाबू ऐसे करके। x का मान रखिए बाबू कितना 0, तो 0 रखिएगा तो -1 आएगा बाबू, x का मान 0 रखिएगा तो -1 आएगा। तो रखिए x का मान 0, y का मान -1। यदि -1 से बचना चाहते हैं बाबू तो यहाँ 2 रख दीजिएगा ना, 2 में से एक जाएगा तो 1 आएगा। आप कोई भी मान रख सकते हैं, हल एक जैसा आएगा और एक जैसा ग्राफ खिंचाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब हम रखते हैं x का मान 1 रखते हैं बाबू, x का मान 1, तो 1 में से 1 गया 0। ये बाबू ना बन के तैयार हो गया आपका ग्राफ। हम लोग क्या करते हैं अब इधर खींचते हैं, यहाँ पर जो है ना बाबू खींचते हैं ग्राफ, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक लाइन ले लेंगे बाबू, इधर एक लाइन ले लेंगे बाबू, चलिए बाबू इतना बड़ा लाइन बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि हमको बाबू जो है ना x का मान हाईएस्ट 3 है और y का मान हाईएस्ट 4 है, तो आराम से हट जाएगा बाबू। यहाँ 0 रख लीजिए, x का मान 1 2 3 4, हाईएस्ट 4 है तो 4 तक लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, कम खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ x होता है बाबू, यहाँ x डैश होता है, यहाँ y होता है, यहाँ y डैश होता है। चलिए बाबू इधर ले लीजिए तो -1 होता है बाबू, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया बाबू। अब इधर ले लीजिए माइनस, यहाँ पर ले लीजिए -1 ले लीजिए बाबू, -1, ये -2 -3 -4 -5, डैश तरफ माइनस बाबू। यहाँ ले लीजिए बाबू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ खींचते हैं बाबू, क्या खींचेंगे देखिएगा, x का मान 0, y का मान 4, यहाँ पर देखिए बाबू x का मान 0, y का मान 4, तो y देखिए बाबू इधर भी है, y इधर भी है, और आप यहाँ देखिए बाबू क्या माइनस में है, नहीं ना, इधर नहीं आना है, प्लस में तो ऊपर जाना था, x का मान
4 चलेंगे बाबू, x का मान 4, y का मान 0 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पॉइंट मार करके घेर करके 0,4 लिख देंगे। फिर देखिए बाबू, x का मान 3 है, y का मान 2 है, x का मान 3 है बाबू, y का मान 2 है। चलिए ऐसे सीधे देखिए, 2 का, हाँ ये है, देखिए बाबू ये सामने 2 थे, यहाँ पॉइंट मार के ऐसे कर लीजिए और 3 और 2 लिख दीजिए। देखिए बाबू यहाँ एक पॉइंट आ गया 0 जैसा, एक यहाँ पॉइंट है, दोनों का मिला लीजिए बाबू, ऐसे करके दोनों क्या कीजिए, मिला लीजिए। ये है बाबू। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, वो वाला खींचते हैं बाबू, ठीक है ना, वो वाला। चलिए ये वाला देखिए, तो पहले इसको पहले लिख लीजिए ना, लिख लीजिए ना, यह 2x प्लस 3y बराबर 12, यहाँ लिख दीजिए बाबू 2x प्लस 3y बराबर 12। चलिए अब ये वाला लीजिए, x का मान 0, x का मान 0 और y का मान जो है ना बाबू -1 है। देखिए y का मान यहाँ पर है ना -1, यहाँ पर पॉइंट देके ऐसे गोल कर लीजिए बाबू और यहाँ लिख दीजिए 0, -1। फिर देखिए बाबू x का मान 1 है, y का मान 0 है, x का मान 1 है, y का मान 0। देखिए ये वाला है बाबू, यहाँ पर रख दिया ऐसे, ठीक है बाबू, यहाँ लिख दीजिए 1,0। ठीक है ना बाबू, ये वाला भी मिला और ये वाला लाइन, इसको ऐसे खांच लीजिए ना बाबू, एक खांचेगा ना बाबू तो एक पहले वाला स्ट्रेट लाइन में कट रहा है, ये वाला बाबू, ठीक है, यहाँ पर खींच लेते हैं बाबू, ये खींच लेते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं समीकरण जो सेकंड वाला है, x माइनस वाई बराबर 1 बाबू, ये आपका बन के तैयार हो गया। एक बात याद पारिए ना बाबू, आपको बोले थे x और y का मान निकालने के लिए, देखिए ना बाबू जो कटान बिंदु है वहां देखिए बाबू, कहाँ पर कटा, देखिए ये वाला डॉट 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 डॉट, ठीक है वो डॉट 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 डॉट, ठीक है वो, ये जो x का मान जो है ना, x का जो लाइन, x का जो टच किया बाबू वो तो 3 पर टच किया, ठीक है ना, x का जो है ना 3 पर टच किया, और देखिए y का जो टच किया ना बाबू 2 पर, तो x का मान 3 और y का मान 2 हो गया बाबू। ठीक है, ये आपका बन के तैयार है बाबू। आप एक और चीज लिख दीजिए यहाँ पर, माना कि एक बड़ी घर बराबर 10 छोटी घर, और नीचा तब लिखिएगा बाबू कि इसलिए 10 इसलिए एक बड़ी घर बराबर 10/10 काट के 1, यहाँ पर जो है बाबू थोड़ा सा यहाँ 0 दे दीजिए, 10 हो जाएगा, 10 छोटी लिखिए बाबू, यहाँ पर 10 छोटी घर बराबर एक बड़ी घर, ठीक बाबू। चलिए ये आपका हो गया बाबू, यहाँ लिख दीजिएगा एक बड़ी घर बराबर 10 छोटी घर, और यहाँ जो है ना बाबू लिखा हुआ 10 छोटी घर बराबर 10/10 काट के एक बड़ी घर, ठीक है बाबू। सेम जो है ना, हर हमेशा सेम ही वाला वर्ड लिखते हैं बाबू, सेम हमेशा ही वर्ड लिखते हैं, ठीक है बाबू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।